मोस्ट वेलकम बैक योर चैनल विश्वविद ऑनलाइन क्लासेस। तो बात करते हैं, जैसे कि आप लोगों को मैंने पिछले क्लास में बताया था सिलेबस कैसे पढ़ना है, क्या करना है, क्रैश कोर्स जो है आप लोग का किस तरह से लॉन्च होगा, क्या होगा, फ्री होगा, इस सब की चर्चा हो गई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देखिए, है ना। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, लाइव सेक्शन वीडियो के सेक्शन में जाकर वहाँ देखिए, आपको देखने को मिलेगा। तो हम लोग बात करेंगे मैथ के फर्स्ट चैप्टर के बारे में। यहाँ से चर्चा करेंगे रियल्स नंबर के बारे में। ज़्यादा समय नहीं लेंगे आप लोग का। जितने लोग नए हैं सभी लोग एक बार शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि डेली हम लोग आएँ और साथ में लाइव क्लास लाकर आप लोग का ज़बरदस्त तैयारी कराया जाए। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर मैंने पिछले क्लास में बताया था, क्या बताया था ध्यान दीजिएगा। मैं थोड़ा सा नोट्स बताऊंगा इसका, है ना। नंबर सिस्टम के नोट्स के बारे में बताएंगे, ताकि आपको इसके नोट्स से ऑब्जेक्टिव सवाल को सॉल्व करने में बहुत बड़ा हेल्प मिलेगा, है ना। इसके अलावा मैंने कहा कि जो भी क्वेश्चन यहाँ मैं सेलेक्ट करूँगा आपके एग्ज़ाम के लिए 100% काम आने वाला है, तो काम आने वाला है। इस बात को दिमाग में डाल लेना है ना। पूरे दिमाग को अच्छे से काम करना है, ठीक है। आइए, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। किसके बारे में? नंबर सिस्टम के बारे में। और ये नंबर सिस्टम आपके लिए बहुत ही खास टॉपिक है ना। तो देखिए, सबसे पहले नंबर सिस्टम में कुछ संख्याओं के बारे में जान लीजिए, ताकि आपको समझने और ऑब्जेक्टिव सवाल को सॉल्व करने में बिल्कुल आसानी हो जाए। सबसे पहले इनके बारे में जान लेते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से जानेंगे हम लोग, है ना। ज़्यादा समय नहीं लेंगे आप लोगों का। तो ध्यान दीजिएगा, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति की बात हो रही है। और सबसे पहले इसमें आता है प्राकृत संख्या के बारे में। किसके बारे में? नेचुरल नंबर के बारे में। तो इसमें 2-3 बातें याद रखना है। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। आपको बचपन से पता होगा, है ना। इसके अलावा बात करें सबसे छोटी प्राकृत संख्या की बात करें, सबसे छोटी प्राकृत संख्या की बात किया जाए तो 1 हो गया। सबसे बड़ी कहा जाए तो अनंत होगा या इन्फिनाइट होगा, है ना, याद रखिएगा। 2 लगातार प्राकृत संख्याओं का मौस एग्जाम में पूछता है। ये बात आपसे पूछेगा कि 2 लगातार प्राकृत संख्याओं का मौसा क्या होगा। कोई भी प्राकृत संख्या 2 ले लीजिए। मान लीजिए आपने 11 और 12 ले लिया, तो इसका मौसा जब निकालिएगा ना, जिससे HCF बोलते हो, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ये भी एक ही आएगा। कोई भी लगातार ले लीजिए, कोई भी लगातार प्राकृत संख्या ले लीजिए, उसका मौसा जो है आपका एक ही आने वाला है। इसमें कोई दोहराई नहीं है ना। ध्यान दीजिएगा, ये बात आपकी एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद कर लीजिएगा। ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट जो है आपको आपके एग्जाम के लिए कराया जा रहा है, जो धुआंधार तरीके से एग्जाम में काम आने वाला है। तो चलिए हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट की बात करेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब बात कर रहे हैं पूर्ण संख्या के बारे में, होल नंबर की मैं बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले बात जान लीजिए, प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर दिया जाए, जो गिनती की संख्या है उसमें शून्य को शामिल कर दिया जाए, तो आप लोग का क्या तैयार हो जाएगा? आप लोग का तैयार हो जाएगा पूर्ण संख्या तैयार हो जाएगा, ठीक है। जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये सब क्या है? पूर्ण संख्या है। अगर पूछा जाए सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो याद रखिएगा 0 है। और सबसे बड़ी पूछा जाए तो अनंत कह सकते हैं, इन्फिनाइट कह सकते हैं। इस बात को भूलना नहीं है, दिमाग में खोपड़ी में डाल लेना है, ठीक है। आइए, अगर हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इंटीजर्स नंबर की बात किया जाए। इंटीजर नंबर क्या होता है? तो सभी धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक सबको एक साथ ले लिया जाए और साथ में शून्य सहित, 0 सहित ले लिया जाए, तो ऐसी संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं, इंटीजर नंबर कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर माइनस में ऋण संख्या है, निगेटिव नंबर है, फिर 0 शामिल हो गया, फिर पॉजिटिव नंबर शामिल हो गया। तो सभी धन और ऋण शून्य सहित संख्याओं के समूह को इंटीजर नंबर कहेंगे, पूर्ण संख्या नहीं बल्कि पूर्णांक संख्या कहेंगे, ठीक है। बात बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है, भूलना नहीं है। आइए, अब हम लोग बात करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाली बात, क्या है कि इवन नंबर क्या होता है ना। इवन नंबर क्या होता है? जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो, जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो, या 2 के पहाड़े में आते हो, 2 से कट जाए, डिवाइड हो जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सम संख्या हो गया कहते हैं। 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ये सब 2 से डिवाइड हो जाएगा। 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, है ना, लगातार चलते जाएगा। एग्जाम में क्या पूछ सकता है कि सबसे छोटी सम
सम संख्या क्या होगी तो 2 होगी, याद रखिए सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी 2 होगी। और सबसे बड़ी की बात करें अनंत या इन्फिनाइट भी कह सकते हैं। ये एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद कर लीजिए कि 2 लगातार सम संख्याओं का मस्सा क्या होगा 2 होगा। आप कोई सा भी, मान लीजिए मैंने 4 और 6 ले लिया, इसका जब मस्सा निकालिएगा ना तो आपका क्या मिलेगा 2 मिलेगा, है ना। अगर मान लीजिए आपने 10-12 ले लिया, 10-12 का मौसा निकालते हैं यानी HCF निकालते हैं तो HCF क्या होगा 2 होगा, ठीक है ना। आप निकाल कर चेक कर लीजिए, एग्जाम में बात पूछा गया है और ऐसी बातें पूछी जाएंगी, याद कर लीजिएगा, खोपड़ी में डाल लीजिए इसको, है ना। तो बात करेंगे, मौसा निकालने नहीं आता है कोई बड़ी बात नहीं, मैं सिखा दूंगा, बहुत आसान तरीके से सिखा दूंगा, ठीक है ना। फिलहाल देखिए, उसके अलावा बात की जाए सम संख्या का रूप क्या होगा, तो सम संख्या का रूप हम लोग बात करें 2m के फॉर्म में होता है, इस बात को याद कर लेना है। आइए विषम संख्या यानी ओड नंबर की बात करें, जो 2 से पूरी तरह से क्या हो विभाजित नहीं हो, विभाजित नहीं हो उसे क्या कहेंगे विषम संख्या कहेंगे। जैसे हो गया 1, 3, 5, 7, 9, ये 2 से पूरा पूरा कट ही नहीं सकता है, 2 से पूरा पूरा कट ही नहीं सकता है, बिल्कुल बेसिक से जानिए और कम समय में पूरा जानिए, है ना। सबसे छोटी विषम संख्या की बात करें तो 1 होगा और बड़ी की बात करें तो अनंत या इन्फिनाइट हो जाएगा, ठीक है। 2 लगातार विषम संख्याओं का मस्सा याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रख लीजिए। कोई भी लगातार मान लीजिए आप यहाँ पर हो गया विषम संख्या की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, मैंने कह दिया 7 और 9, तो 7 और 9 का जब HCF निकालिएगा HCF तो बाबू एक ही होगा, है ना। कोई भी ले लीजिए 3 और 5 ले लीजिए, इसका भी निकालिएगा HCF क्या होगा, इसका भी HCF आपका 1 ही होगा। तो किसी भी विषम संख्या के HCF की बात करें तो आप लोगों का वही होगा, मान के चलिए एक ही होगा। और भी कोई भी संख्या ले लीजिए, मान लीजिए आपने ले लिया 13 और 15 ले लिया, इसका भी निकालिएगा विषम संख्या का, है ना, तो इसका भी HCF क्या होगा, इसका भी HCF एक ही होगा, इस बात को याद रखना है। और विषम संख्या का रूप की बात करें तो 2m+1 जहाँ m क्या है पूर्णांक होगा। इन सारी बातों को याद कर लीजिए, दिमाग में सेव कर लीजिए, आपको कम समय में ज़्यादा नंबर दिलाने का काम करेंगे, ठीक है। तो आइए हम बात करेंगे भाज्य या यौगिक संख्या का। भाज्य को ही यौगिक संख्या कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कॉम्पोजिट नंबर कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहते हैं कॉम्पोजिट नंबर की हम बात करेंगे। तो कह रहा है कि जो संख्या 2 या 2 से अधिक अंक या संख्या से क्या हो विभाजित हो उसे क्या कहेंगे भाज्य संख्या कहेंगे, इस बात को याद रखिएगा। या यौगिक, जैसे यहाँ पर 4 की बात करें तो 4 देखिए 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी होगा और खुद 4 से भी होगा, है ना। तो कई अंक या संख्या से क्या हो रहा है विभाजित हो रहा है। इसके अलावा बात हम लोग करें, ध्यान दीजिएगा, इसके अलावा बात हम लोग करें 6 की बात करें तो 6 जो है 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और खुद 6 से भी कटेगा। तो कई अंकों से क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है। उसके अलावा 8 की बात करें तो 8 1 से, 2 से, 4 से और खुद 8 से भी कटेगा। तो ऐसी संख्याएं जो 2 या 2 से अधिक अंकों या संख्याओं से विभाजित होती है उसी की यौगिक या भाज्य संख्या। कई बार परीक्षा में यौगिक लिख देता है, बच्चों का कन्फ्यूज होता है, तो यौगिक तो पढ़ना ही नहीं किए, हम तो पढ़ ले मानी भाज्य कंपोजिट, तो कन्फ्यूज नहीं होना, दोनों नाम एक ही है, ठीक है। सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछता है एग्जाम में तो याद रखिएगा 4 है। और विषम पूछेगा सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या है, तो याद रखिए भाज्य की बात हो रही है तो 9 है। और वही पूछा जाएगा सबसे बड़ी कह रहे हैं, बड़ी माने क्या बड़ी, तो वही अनंत या इन्फिनाइट हो जाएगा, इस बात को भूलना नहीं है। तो आइए हम लोग बात करेंगे, ये भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी सवाल बनते हैं और सवाल जो बनेंगे उसकी हम लोग चर्चा करने वाले हैं ना। आइए तो बात करते हैं, इसको कई बार बच्चे रूढ़ संख्या का नाम सुने कंफ्यूज होते हैं। रूढ़ संख्या भूलना नहीं है, अभाज्य का ही रूढ़ नाम है और इसको इंग्लिश में प्राइम नंबर कहा जाता है। क्या कहता है जी प्राइम, सबसे अलग सबसे जुदा नंबर है ये, है ना। ये क्या कहता है जो संख्या एक या स्वयं से, याद रखिए एक या स्वयं से विभाजित हो, किसे हो एक या स्वयं से विभाजित हो, वैसी संख्या को हम लोग क्या कहेंगे पीएन कहेंगे। पीएन माने प्राइम नंबर कहेंगे, याद रखिएगा, है ना। जैसे 2 हो गया, 2 1 से कटेगा नहीं तो स्वयं 2 से कटेगा, 3 जो है 1 से कटेगा नहीं तो 3 से ही कटेगा, 5 जो है 1 से कटेगा नहीं तो स्वयं से कटेगा, 7 जो है 1 से डिवाइड होगा नहीं तो स्वयं से करेगा। ऐसी संख्याएं जो है आपकी क्या कहलाती है अभाज्य संख्या कहलाती है। एग्जाम में आपके सवाल पूछता है, 100% पूछता है। अब जाके क्वेश्चन बैंक उठा के देखिए ना,
पता चल जाएगा। दिमाग में इसको लॉक कीजिए और याद कर लीजिए, ठीक है। आइए तो बात करते हैं सबसे छोटी, पूछा ये भी पूछा हुआ है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है या सम अभाज्य संख्या क्या है, सम अभाज्य संख्या क्या है, तो याद कर लेना है 2 है। आपके एग्जाम में सबसे छोटी समअभाज्य संख्या पूछे तो बाबू बताना है क्या चीज़, 2 बताना है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या पूछे तो 3 याद कर लीजिएगा। सबसे छोटी विषम की चर्चा करें तो आपको याद रखना है क्या चीज़, 3 याद करना है ना। इस बात को दिमाग में डाउनलोड कर लीजिए ठीक से, ठीक है। इसके बाद बात करें एक के बारे में, तो एक के बारे में एक बात याद रखिएगा, एक जो है ना तो ये भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य है, ना ही अभाज्य है और ना ही भाज्य है। इस बात को याद रखिए। कई बार आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाएगा 1 से लेकर 50 तक कुल कितने अभाज्य संख्या आएंगी, तो याद रख लीजिएगा 15 आएगी, है ना। कितने आएंगी, 15 आएंगी। जितने एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारी चीज़ों को निचोड़ लाया गया है ताकि आपके एग्जाम में काम आ जाए। तो इसको नोट्स बनाइए, लिखिए और देखिए मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, और एक और चीज़ इसमें देखिए बहुत ही खास चीज़ जुड़ेगा, ठीक है। वो क्या खास चीज़ जुड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, आपको दिख रहा होगा। स्वाभाज्य संख्या को प्राइम नंबर की बात करें तो वैसी संख्या जिसका मौस यानी वैसी 2 लगातार संख्या है जो एक के बाद हो, जिनका मौस 1 हो, है ना, जिनका मौसा क्या हो, जिनका मौसा 1 हो, उसे हम क्या कहेंगे, 100, उसे क्या कहेंगे, 100 अभाज्य संख्या कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, 100 अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे देखिए 2 3, अगर 2 3 का मौसा निकालिए, इसका फैक्टर दिए तो 2 गुने 1 होगा, 3 का निकालिएगा 3 गुने 1 होगा। तो इसमें कॉमन क्या है, तो इसमें कॉमन एक ही चीज़ है, वो है आपका 1। तो ये 2 और 3 क्या कहलाएगी, 100 अभाज्य संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, 100 अभाज्य संख्या कहलाएगी। उसी प्रकार 4 5 का निकालिएगा तो 1 ही होगा, 7 6 7 के निकालिएगा तो 1 ही होगा, 12 13 के निकालिएगा तो 1 ही होगा। तो ऐसी संख्याओं को 100 अभाज्य संख्या के रूप में याद किया जाता है, याद कर लेना है। इसके अलावा एक और चीज़ पूछा जाता है आप लोग से, ध्यान दीजिएगा। क्या पूछा जाता है, आपके सामने यहाँ पर आ रहा है, देखिए। एक और चीज़ पूछा जाता है ट्विन प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य संख्या के बारे में। तो वैसी संख्या या वैसी अभाज्य संख्या जिसका अंतर क्या हो, 2 हो, जिसका अंतर क्या हो, 2 है। मैंने कहा कि मतलब 2 अभाज्य संख्या होके और दोनों के बीच में अंतर कितना होके, 2 के होके, ओकरे कहल जाला ट्विन प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य संख्या। अब देखो लेकिन बालक, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, लेकिन दोनों में अंतर किसका है, तो इसमें दोनों का अंतर 2 का अंतर है ना, 2 का अंतर है, माइनस 2 नहीं कहेंगे, 2 का अंतर है। देखिए इस दोनों के दोनों अभाज्य संख्या है और दोनों में किसका अंतर है, ये भी दोनों अभाज्य संख्या, दोनों का अंतर कितना है, ये भी अभाज्य संख्या, दोनों का कितना अंतर है। तो ऐसी संख्याएं जिसमें, ऐसी अभाज्य संख्या है जिसमें दोनों का अंतर 2 हो, तो वैसी अभाज्य संख्याओं को क्या कहते हैं, आपको क्या कहते हैं, ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं, जुड़वा। अच्छा आपको क्लास कैसा लग रहा है, प्यारा सा कमेंट देके जाइएगा जरूर, है ना। नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जितने भी आपके ग्रुप मेंबर्स हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, सबके पास भेजिए। मैं एक बहुत ही बेहतर कंटेंट के साथ आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, मज़ा आएगा, सीख लीजिए, बहुत ही मज़ा आएगा, है ना। मैथ की क्लास डेली चलेगी और साइंस जो भी आपका सब्जेक्ट है डेली चलेगी। आप लोग एक साथ जुड़िए, और एक साथ आने के बाद जल्दी ही 2 से 3 दिनों में हम लोग लाइव क्लास शुरू कर देंगे, है ना। डेली प्रैक्टिस करेंगे, मज़ा आएगा, और एग्ज़ाम की ज़बरदस्त तैयारी कराने की गारंटी हमारी है। महंगी कोर्स खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं, आप फ्री में ही मज़े से पढ़िए, बहुत आगे जाइएगा। आइए, तो मोस्ट वेलकम है आप लोगों का, फिर से बात करेंगे। तो याद रखिएगा, तो लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, है ना। ये तो काम आप कर ही सकते हैं, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट की बात करते हैं। तो देखिए आपको मैंने बता दिया मैथ्स के बारे में, है ना, मैथ्स के कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में बता दिया, ठीक है ना। उससे पहले एक और चीज़ बता दें कि मैथ की तैयारी में आप जोड़ माने जान कैसे डाल सकते हैं ना। तो जान कैसे डाल दिएगा इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसकी बात ध्यान दीजिएगा कैसे हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। मैंने पिछले क्लास में बताया था, फिर से एक बार आप लोग को रिवाइज करा देता हूँ ताकि आपको पता चले इसके बारे में, ठीक है। तो चलिए
देखिए वास्तविक संख्या की मैं बात कर रहा हूँ, है ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए वास्तविक जो संख्या है, वास्तविक संख्या जो है ना, वास्तविक संख्या से 10 से 12 नंबर के सवाल पूछ लिए जाएंगे। बहुपद की मैं बात कर रहा तो 10 से 14 नंबर के सवाल पूछ लिए जाएंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण की बात किया जाए तो आपके पहले बता दूं कि आपका मैथ जो है ना 100 नंबर का तो बनाना है, लेकिन सवाल कितने नंबर का पूछता है, मैथ में आपको 200 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। कितने नंबर के, 200 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, लेकिन आपको बनाना कितने नंबर का है, आपको 100 नंबर का बनाना है। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं। और द्विघात समीकरण की बात करें तो द्विघात समीकरण में आप लोग 11 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। समानांतर श्रेणी की बात करें तो 10 से 11 नंबर के सवाल आपके एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे। इस बात को याद कर लीजिएगा, अच्छे से जान लीजिएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पिछले क्लास में मैंने बताया था, फिर से मैंने सोचा बता देता हूँ ताकि सभी बच्चे अवगत हो जाए इन बातों से। त्रिभुज अकेला, अरे यार तूफान मचाने वाला चैप्टर है, तूफान मचाने वाला चैप्टर है। अकेला लेकर आएगा 1819 नंबर का लेकर आएगा। निर्देशांक ज्यामिति की बात करें तो आपको 17 नंबर की बात कराएगा, है ना। और त्रिकोणमिति का परिचय बात करें, एक्सरसाइज 8 की बात करें तो आप लोगों को 30 से ओ भाई साहब 30 से 33 नंबर की तैयारी कराने वाला है ये आपका कौन, त्रिकोणमिति। इसके अलावा बात करें तो त्रिभुज के अनुप्रयोग की बात करें तो 6 से 8 नंबर की आपकी तैयारी कराएगा। इसके अलावा वृत्त की बात करें 5 से 6 नंबर की आप तैयारी करोगे 100%। रचना की बात करें तो एक सब्जेक्टिव 5 नंबर आएगा आपका, याद रखिएगा इसमें सब है। आपका ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव में सब हो जाएगा, 2 नंबर 5 नंबर सब की बात हो रही है ना। इसके अलावा बात करें वृत्त से बात करें तो वृत्त से 6 से 8 नंबर की तैयारी आपके एग्जाम के लिए धुआंधार रहेगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको बिल्कुल सारी बातें समझ में आ रही होगी। इसके अलावा बात करें तो 6 से 8 नंबर जो आप देख लिए थे वृत्त वाली, और पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन की बात करें भाई साहब 15 से 18 नंबर आपका यहीं से मिलने वाला है। तो तैयारी में जी जान लगाना होगा माय डियर स्टूडेंट। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। जो चीज़ आपका वीक है ना, जो चीज़ वीक है मुझे एक बार बताना है ना, कमेंट कीजिएगा ज़रूर। आपके प्यारे से कमेंट करें, मुझे इंतजार है। सांख्यिकी की बात करें, स्टैटिक्स की बात करें तो 8 से 10 नंबर यहाँ से आपको लूट लेने हैं, है ना। प्रायिकता की बात करें तो 5 से 7 नंबर आपको यहाँ से लूट लेने हैं। तो आप सभी को विश्वजीत ऑनलाइन क्लास में मोस्ट वेलकम है, आगे भी रहेगा और तैयारी में जी जान लगा दीजिए, मज़ा आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप कहाँ से, आपको बताना है जितना अधिक हो शेयर कर दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा शेयर में बाबू कमी नहीं होना चाहिए, जितना अधिक शेयर हो। जल्दी आप लोग एक टाइमिंग, अभी 12th क्लास के लोगों के लिए लाइव चल रहा है डेली, लेकिन आप लोगों के लिए एक टाइमिंग सेट कर दिया जाएगा, है ना। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, है ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ ताकि सभी बच्चे जुड़ जाएं और जुड़कर क्या करें, है ना, सभी बच्चे जुड़ जाएं और जुड़ कर क्या करें, इस चैनल से लाइव क्लास के माध्यम से फ्री क्रैश कोर्स करें। फ्री क्रैश कोर्स करेंगे, इसमें कोई रुपया लगने वाला नहीं, 1 रुपया भी नहीं लगेगा। ओके, तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मित्रों।